अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं डॉक्टर नदीम जाफ़र आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और जिस तरह आप समझते हैं कि हम ओ लेवल में उर्दू को कैसे पढ़ा जाए, किस तरह समझा जाए, कैसे उसकी तफ़हीम की जाए और कैसे पर्चों में अच्छे नंबर लिए जाए, इस पर हम बात कर रहे हैं। और इसी चीज़ को लेकर हम अपने चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। यकीनन आपको मेरी पिछली गुफ्तगू अच्छी लगी होगी और आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए और वो टॉपिक है तर्जमा निगारी। ओ लेवल में ये सवाल 20 नंबर का सवाल समझा जाता है, न सिर्फ समझा जाता है बल्कि 20 ही नंबर का है। तो इसमें अक्सर तलबा उलझन का, मुश्किल का शिकार हो जाते हैं। हिंदुस्तान में तर्जमा नवीसी का आगाज़ भी 18वीं सदी से हो चुका हुआ था और यहाँ संस्कृत में लिखी जाने वाली किताबें और दीगर किताबें जो संस्कृत में तर्जमा हुई वो तर्जमा निगारी का इस खित्ते में आगाज़ था। और तर्जमा निगारी के हवाले से कुछ लोगों की जो आरा है उस हवाले से मैं आपसे चंद एक बातें शेयर करता हूँ। एक मशहूर मुफक्किर हैं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ये 18वीं सदी के फ़लसफ़र हैं और उनके मुताबिक शायरी तर्जमा हो ही नहीं सकती। बड़ी सख्त उनकी स्टेटमेंट है। वो कहते हैं शायरी तर्जमा हो ही नहीं सकती। और इसी तरह एक और साहब है, वो उन्होंने इससे भी ज़्यादा खूबसूरत बात की है तर्जमे के हवाले से। ये एडवर्ड फिटर हैं, ये 19वीं सदी के मुफक्किर हैं और उन्होंने तर्जमा के हवाले से कहा है कि जिंदा कुत्ता मुर्दा शेर से बेहतर है। और तर्जमा नवीसी को अदब में पसंद नहीं किया जाता। तर्जमा नवीसी को तीसरे दर्जे का अदब माना गया है। दुनिया में वाहिद मुल्क अमेरिका है जो तर्जमे को रिप्रोडक्शन का नाम देता है। लेकिन हम जब बात करते हैं तर्जमा नवीसी की तो वो आपको हमने ये बताना है कि आपने तर्जमे का सवाल कैसे हल करना है, तर्जमा निगारी में आपने ताक कैसे होना है, तर्जमा निगारी में आपने अपने आप को दूसरे बच्चों से ऊपर कैसे लेके जाना है। हम आज उस पर बात करेंगे। तो ये एक सवाल जो आपको टेक्निकली भी समझना होगा और इसकी तफहीम भी आपको साथ साथ करना होगी। तो इस सवाल का सबसे जो पहला मेरी तरफ से मेरी राय में जो एक पहला इसका नुक्ता आगाज़ है तो वो ये है कि तर्जमा लफ्ज़ी तर्जमा से तलबा को गुरेज करना चाहिए, बल्कि बामुहावरा तर्जमा। जितना बामुहावरा तर्जमा होगा उतने अपना स्टूडेंट अच्छे नंबर लेने में कामयाब हो सकेगा। और बामुहावरा तर्जमा हम ऐसे तर्जमे को कहेंगे कि एक तालिब इल्म एक जुमला, चूँकि हमारे यहाँ आपके निसाब में अंग्रेज़ी से उर्दू तर्जमा आपने करना होता है, तो आप अंग्रेज़ी की पूरी सतर यानी पूरा जुमला एक फुल स्टॉप से लेकर दूसरे फुल स्टॉप तक आप उसको पढ़ेंगे, फिर उसको समझेंगे और फिर उसका उर्दू के सेंस में तर्जमा करेंगे। और ज़रूरी नहीं कि हर लफ्ज़ के साथ तर्जमा मैच हो रहा हो। तर्जमे के लिए ज़रूरी होता है कि जो बात उसमें की गई है वो बात आपने समझी है, समझने के बाद वो बात आगे आपने पेपर पर डिलीवर कर दी है कि इस पैराग्राफ में, इस जुमले में मुसन्निफ ये कहना चाहता है। तो जितना आप तर्जमे को बामुहावरा बनाएंगे उतना तर्जमा खूबसूरत भी होगा और उतना तर्जमे के सवाल में आपको नंबर भी ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है। बाज़ बच्चे क्या करते, पहले 3 लफ्ज़ों का तर्जमा कर दिया, फिर अगले 3 लफ्ज़ों का तर्जमा कर दिया। तो फिर आप अगर उर्दू का जुमला इस तरह जोड़ जोड़ के बनाएं तो फिर वो कैसा बनेगा वो बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक, क्योंकि अंग्रेज़ी की जो स्टाइल है जुमला तराजी का, जुमला बंदी का, वो उर्दू से ऑल टुगेदर डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। ठीक है। उसमें बल्कि बाज़ मुतज़ाद या उलट कहें तो भी गलत ना होगा। तो तर्जमा तोड़ तोड़ कर करने की बजाय तर्जमा जोड़ जोड़ कर करना चाहिए। ये लाइन अगर आप याद रख लें मेरी, कि जुमलों को तोड़ तोड़ कर तर्जमा करना
उतना खूबसूरत नहीं होगा, बल्कि वो तर्जमा लगेगा ही नहीं। ऐसे लगेगा कि आपने कहीं से उठाए हैं अल्फाज और टेढ़ा मेढ़ा जुमला आपने बना दिया, और मुमकिन है वो जुमला बाद वक़्त गलत भी हो। आपने तर्जमे की एक जुमला पढ़ना है और उस जुमले को समझ कर उसको उर्दू की सेंस में आकर तर्जमा करना है। और सबसे अहम बात, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हर तीसरे लफ्ज़ का तर्जमा वो गौर से देखते हैं। ये आपने बात जहन में रखनी है, यानी जुमले के हर तीसरे लफ्ज़ का तर्जमा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के हवाले से अहम होता है। क्यों? वो जुमले का तीसरा या चौथा जो लफ्ज़ होता है, वर्ड होता है, वो जुमले का बेस होता है। वो तकरीबन उसको समझने के बाद जुमला समझ आता है। तो ये बात जहन में रखनी चाहिए कि जुमले के जो बुनियादी अल्फाज हैं, जो बुनियादी नकात हैं, उसका तर्जमा आपने ठीक करना है। लेकिन अंग्रेज़ी और उर्दू, जैसे मैंने बताया, उसका मवाजना नहीं किया जा सकता। अब एक लफ्ज़ है कंट्री साइड, तो कंट्री साइड का ये नहीं हो सकता कंट्री साइड कि मेरे घर का वो हिस्सा जो कंट्री साइड की तरफ है, यानी मुल्क की तरफ है, ऐसा नहीं। हम उसको उर्दू में कहेंगे जो शहर की तरफ है, जो बरौनक एरिया की तरफ है, जो बाजार की तरफ है। ठीक है? तो इस तरह अगर लफ्ज़ी तर्जमा हम करेंगे तो वो जुमला बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। इसलिए तर्जमा बामुहावरा करना चाहिए। और इसमें एक और बात भी है, तकरीबन लगभग 20 जुमले होते हैं, और छोटे जुमले का आधा नंबर वो शुमार करते हैं और बड़े जुमले का 1 नंबर शुमार करते हैं। सलामत रहिए।